हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत स्टडी जीरो। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 12 हिंदी के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को बताएंगे जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो टॉपिक हमारा है कहानी का सारांश। तो बहादुर कहानी का सारांश है। इस वीडियो में हम पूरा बताएंगे आप सभी को एकदम सरल भाषा में, एकदम आसान शब्दों में। तो वीडियो के एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछता है। क्या 5 नंबर में? जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को जो कि पंचलाइट कहानी का सारांश बताया था, उसको तैयार कर लीजिए आप सभी। और दूसरा ये बहादुर कहानी का सारांश, ये दो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो इन दोनों को आप तैयार कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि जो बहादुर कहानी का सारांश है, आपको 80 शब्दों में यह पूछता है कि 80 शब्दों में इसको कीजिए। तो आपको इसमें ज़्यादा नहीं करना है, 80 शब्दों में उससे कम भी नहीं करना, उससे ज़्यादा भी नहीं करना, उससे कम भी नहीं। इसलिए क्योंकि आपका जो समय है बहुत ही कीमती है, क्योंकि हिंदी का पेपर ऐसा पेपर है जो समय के अनुसार नहीं किए तो आपका बहुत से क्वेश्चन छूट जाता है। तो इसलिए आप समय पर ध्यान दीजिएगा, जितने शब्दों में कहे उतने शब्दों में ही कीजिएगा। तो हम इस वीडियो में आप सबको बहुत ही आसान शब्दों में और कम शब्दों में बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बहादुर कहानी का जो है सारांश हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे अमरकांत जी द्वारा लिखित बहादुर एक नेपाली बच्चे के प्रति क्या परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कठोर एवं असभ्य व्यवहार की कहानी है। इतना आप लिखेंगे। तो इतना आपको समझ में आया? तो आप सभी से छोटी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इसमें आपका ही फायदा है, क्योंकि नोटिफिकेशन ऑन किए रहेंगे तो इसी तरह वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाएगा, जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से, शुरू से एक बार से फिर से। तो देखिए, अमरकांत जी द्वारा क्या, अमरकांत जी एक क्या हैं, लेखक हैं। इनके द्वारा लिखित कौन सी कहानी है? बहादुर, बहादुर की कहानी है। तो इस इनके द्वारा लिखी गया है, अमरकांत जी द्वारा। और देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक नेपाली बच्चे के, क्या है, कोई नेपाली बच्चा है, इसके प्रति क्या, इसके प्रति जो परिवार जन थे, जो परिवार जन थे उनके द्वारा किए गए अत्यधिक कठोर एवं असभ्य व्यवहार की यह कहानी है। इतना लिखेंगे। उसके बाद आगे लिखेंगे लेखक ने क्या, लेखक ने स्वयं को, जो लेखक हैं अमरकांत जी, उन्होंने क्या किया है, देखिए लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए इस कहानी का जो है रचना की है। क्या, इस कहानी की रचना की है। जो अमरकांत जी हैं उसको क्या है, इन्होंने स्वयं कहानी का पात्र बनाते हुए इस कहानी की रचना की है। उसके बाद देखिए आगे, बहादुर एक नेपाली लड़का है। क्या, जो बहादुर है एक नेपाली लड़का है जो अपने माँ के कटु व्यवहार के कारण घर छोड़कर भाग आया था। क्या, जो बहादुर है एक नेपाली लड़का है जो अपने माँ के कटु व्यवहार यानी कि कठोर व्यवहार से के कारण, यानी कि उसकी उनकी अच्छी बात नहीं लगी, वह कुछ कटु व्यवहार के कारण वह घर छोड़कर भाग आया था, यानी भाग गया। उसके बाद आगे देखिए, लेखक उसे अपने घर पर नौकर रख लेते हैं। जो लेखक थे अमरकांत जी, वह अपने घर पर क्या करते हैं, नौकर रख लेते हैं। लेकिन देखिए आगे, लेखक की पत्नी, क्या, लेखक की पत्नी, पत्नी का नाम क्या था, निर्मला। तो लेखक की पत्नी का नाम निर्मला था और उसका परिवार, जो उसका परिवार था, पहले तो बहादुर के प्रति, जो पहले यानी पहले उसके पहले तो बहादुर के प्रति अच्छा व्यवहार किया। जब शुरू शुरू में उसे नौकर रख लिया गया तो जो निर्मला थी और उसका परिवार वाला, उसे तो पहले आप बहादुर के प्रति किया, क्या, अच्छा व्यवहार किया। तो उसके बाद आगे देखिए, लेकिन धीरे धीरे क्या, लेकिन धीरे धीरे कठोरता बरतने लगे। क्या, उसके परिवार वाले और निर्मला जो थी, जो कहानी के, जो कहानी है उसमें जो निर्मला थी और उसके परिवार वाले, उन्होंने क्या किया, वो धीरे धीरे कठोरता बरतने लगे। और वह जो है घर का सारा काम करता है। कौन, बहादुर। बहादुर जो है घर का सारा काम करता है, लेकिन फिर भी उसे गाली गलौज सुनने को मिलता है। जो बहादुर था वह घर की सारे काम करता था, जितने भी काम थे उन सब को करता था, लेकिन फिर भी उसे गाली गलौज सुनने को मिलता था, गाली गलौज उससे करते थे। उसके बाद देखिए, एक बार मेहमानों के रुपए खो जाने पर, कुछ मेहमान आए हुए थे जो कि लेखक के घर पर, जो निर्मला थी उनके घर क्या, कुछ मेहमान आए हुए थे और उनका रुपए जो है खो गया था। खो जाने पर जब घर वालों ने क्या, जब घर वालों ने बहादुर पर चोरी का आरोप लगाया, यानी कि जब मेहमानों का रुपया खो गया तो जो घर वाले थे
उसको जो है उसका आरोप है बहादुर पर लगा दिया। उसके बाद देखिए आगे, और उसके साथ बुरा व्यवहार किया। किसके साथ? बहादुर के प्रति, क्योंकि बहुत ही बुरा व्यवहार किया। तो बहादुर किसी को बिना बताए, क्या जो बहादुर था किसी को बिना बताए अचानक घर छोड़कर कहाँ चले गया? चला जाता है, कहीं पर चला जाता है। जो उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो वह तंग आकर क्या करता है? बहादुर जो है किसी को बिना बताए अचानक घर छोड़ के चला जाता है, यानी अचानक। उसके बाद देखिए, उसके जाने के बाद, क्या उसके जाने के बाद घर में मातम छा गया। क्या? मातम छा गया, क्योंकि सभी को आराम की आदत लग गई थी, यानी कि उसकी लत लग गई थी आराम करने की। सारा काम तो बहादुर करता था, ये लोग करते नहीं थे। इनको आराम करने की जो कि आदत लग चुकी थी, यानी आलसी बन चुके थे। और उसके बाद देखिए आगे देखते हैं, सभी घर वालों को अपनी गलती का एहसास होता है। जब बहादुर चला जाता है उन्हें अपनी गलतियों का क्या होता है? एहसास होता है। लेकिन आगे देखिए, और वे पश्चात करते हैं। क्या? वह पश्चात करते हैं, लेकिन उन्हें माफ़ करने वाला जो बहादुर था वह जा चुका था। क्या? अब पश्चात करने की क्या जरूरत जब वह चला गया। तो इतना आपको लिखना है जो कि बहादुर कहानी के सारांश में। बहादुर कहानी का सारांश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक आप पंचलाइट कहानी का सारांश, ये दो महत्वपूर्ण आपके जो हैं सारांश हैं। इन दोनों को आप सभी तैयार कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले ही मैंने आपको पंचलाइट कहानी का सारांश बता दिया है, उसको देख लीजिए, नहीं देखे हैं, और इसको भी तैयार कर लीजिए। तो इन दोनों को आप तैयार कर लीजिए, आपका 5 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाता है। ये 100% है, 2025 बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछेगा। तो इसको जरूर जरूर तैयार कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया हो। तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक बात और, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।